दोहराते आएंगे तो ताजा भी हो जाएंगे, याद भी हो जाएगा और उसके आगे क्या सुनने को मिला वो अभी पकड़ में आ जाएगा। तो कल जब शुरुआत हुआ प्रथम दिन के प्रथम बेला में तो भजन आप लोगों को सुनने को मिला। कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार। डूब रहे सब हंस के भाई, भव सिंधु मझधार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार। मतलब हुआ इसका कि कौन शब्द प्रश्नवाचक है, सवाल भी है इसमें बड़े बड़े ज्ञानियों से, विद्वानों से, वेद पाठियों से कि बताओ संसार में जीव को तारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा या गुरु को तारने का विधान मिला है। अर्थात स्वयं विधाता आ भी जाए तो भी संसार से पार नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा का बनाया हुआ विधान आज तक चला नहीं। इसलिए आपको तारने के लिए यह नियम नहीं बिगड़ सकता। जो पहले से बना है बिना गुरु का आज तक कोई भवसागर पार नहीं हुआ। लेकिन क्षणिक लाभ के लिए, भूत बाधा भगाने के लिए, शनि महाराज को शांत करने के लिए हम लोग भटकना चालू कर देते हैं, श्रद्धा में अंधा होकर। इसलिए दूसरे पहर में भजन के माध्यम से सुनने को मिला, इधर उधर तुम भटक रहा है, डूबेगा मझधार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार। तो भटका, पार तो नहीं कोई किया, लेकिन भटकने के कारण, श्रद्धा में अंधा होने के कारण और दुख मिल गया। इसलिए प्रथम दिन के तीसरे पहर में भजन के माध्यम से सुनने को मिला, गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा, गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा। इसका मतलब क्या है? कहेंगे कि डॉक्टर है, ओझा है, ये सुन लेंगे, कोई और सुन लेगा, इसमें गुरु की कोई जरूरत नहीं है। तो जय गुरु महाराज ललकार के कहता हूँ, इस संसार में ऐसा प्राणी नहीं है जो दुखी न हो। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, और ये सब नहीं है तो कोई बात नहीं, धन्यवाद। लेकिन जन्म मरण के रोग से, इसलिए कोई बचा नहीं। और दुख का निवारण हो सकता है, संसार में लोग करते हैं, लेकिन वेद शास्त्र पुराण का नियम है कि जन्म मरण वाला दुख संसार में विधाता भी नहीं डाल सकते,
सिवाय गुरु। लेकिन जब गुरु की बात आती है तो कनफुका गुरु मत समझ लेना, नहीं तो क्या हो जाएगा, अंधा गुरु बढ़िया चेला ठेला, अहोई नरक में ठेला ठेला। ठेला। इसलिए आप लोगों को आज के दिन यानी दूसरे दिन में जब कार्यक्रम की शुरुआत हुआ, प्रथम मेला की तो सुनाना पड़ा, गुरु बिन जीवया दुखिया रहता, कारण सब काम दुख वाला करता, गुरु बिन जीवा दुखिया रहता, कारण सब काम दुख वाला करता। अब बताएं, आप लोगों ने शादी विवाह किया सुख पाने के लिए, दुख सुख पाने के लिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सुखी हो ना, क्या जवाब दोगे? हाँ है कि नाम है? नाम है, हाँ नाम है। नाम है। अच्छा, आप लोग भी सोच लेना, शादी विवाह वाला काम किया सुख पाने के लिए। सुख तो मिला किस दिन, जब शादी का दिन रखा गया। सुख मिला उस दिन जिस दिन शादी हुआ, सुख मिला उस दिन शादी के कुछ दिन तक। अब तो इतना दुख मिलता है, इतना दुख मिलता है कि शायद पश्चाताप करते हो, ये नहीं हुआ होता तो इसे अच्छा नहीं। इसलिए सुख पाने के लिए शादी विवाह किया, काम किया, तो आपको जीवन भर सुख मिलना चाहिए। लेकिन सुख मिला थोड़ा और बदले में दुख मिला तो कारण सब काम दुख वाला दुख वाला करता। उसी तरह से मकान बनाया सुख पाने के लिए, लेकिन मकान में रहने वाले सुखी नहीं। सुख पाने के लिए, सुकून पाने के लिए, शांति पाने के लिए मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थों में आपको जाना पड़ता है, आश्रमों में जाना पड़ता है। अगर आपके घरों में सुख मिलता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप कभी भी घर से निकल करके मठों, मंदिरों में, आश्रमों में और तीर्थों में स्नान करने के लिए नहीं जाते। काम किया सुख पाने के लिए, लेकिन सुख थोड़ा मिला। जब तक बन रहा था और मरने के कुछ देर तक मिला, उसके बाद तो फिर दुख ही जो। मकान में जितना रूम है उससे ज्यादा दुख है। तो कारण सब काम दुख वाला करता। इसलिए दोपहर में आज आप लोगों को सुनने को मिला कि मानव गुरु बिन रहता भागा, मानव गुरु बिन रहता भागा, मानो गुरु बिन रहता भागा। घट में राम लखन नहीं जाकर घूमत काशी प्रयागा, मानव गुरु बिन रहता भागा, मानव गुरु बिन रहते अभागा, मानो गुरु बिन रहते अभागा। तो मानव गुरु बिन रहता भागा। इस संसार में मानव जीवन बिना गुरु के शरण गए अभागा है, अधूरा माना जाता है।
साहब इसलिए ये दिमाग के गड़बड़ लोग, अधिक ज्ञानी लोग, अहंकारी लोग क्या समझते होंगे गुरु के शरण में जाने से क्या मिलेगा? अरे गुरु के शरण में तो भगवान को भी रुकना पड़ा, और एक भगवान नहीं, समय समय पर दोनों बार भगवान बन करके आए और दोनों बार गुरु के शरण में शीश झुकाना पड़ा। तो आपको गुरु के शरण न जाने से अभागा देह का नहीं होता है। अरे मानव देह में जो आया है जीव साक्षात्कार के लिए, अमर होने के लिए आया है, क्योंकि जब से धरती का रचना हुआ, सृष्टि का, तब से लेकर के आज तक जो भी अमर हुआ है वो मानव तनधारी हुआ है, किसी और तनधारी नहीं हुआ। इसलिए आपको मनुष्य मिला है, एक बार अवसर मिला है, ये जलाने मरने के लिए नहीं, अब जन्म लिए हो मानव तन में तो अमर होने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में मतलब जय गुरु बंदे महाराज लगा के कहते हैं कि आप सभी लोग जन्मने और मरने के लिए आए हो, लेकिन जय गुरु बंदे महाराज आया जरूर जन्म लेकर के, अब अमर होकर के जाना। जय। तो बिना गुरु के शरण में रहे कोई अमर नहीं हो सकता। अब आगा जीव का है, देह का नहीं, देह मुर्दा है, देह नश्वर है, एक दिन इसका पतन होना तय है, लेकिन जो देह में जीव है ये अविनाशी है, अजर है, अमर है, कभी इसका नाश नहीं होगा। इसलिए भारत उठा जीव का अभिमानी व्यक्ति शरीर को पा करके घमंड करते हैं, पद को पा करके घमंड करते हैं, उनको बोध नहीं है आत्मा के विषय में। इसलिए बेचारे का भागा। और अब मैं आपको थोड़ा भोजपुरी से विशेष सुनने को मिलेगा। मैं इसलिए कर दिया कि आसाम प्रदेश से आए हैं तो उनको समझने में सुविधा होगी, कुछ भारत पाकिस्तान बॉर्डर से आए हुए हैं उनको समझने में परेशानी होगा, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश से अगर आए होंगे, तेलंगाना से हैदराबाद तक तो गलीबत है, लेकिन उनके साथ अगर कोई आया होगा तो उनके लिए समझना कुछ कठिन होगा। लेकिन घबराना मत, कल भी भजन सुनाएंगे, जिसको नहीं समझ में आएगा कल उसके लिए हो जाएगा। आज इस वक्त तीसरे पहर में इसी से आधारित भजन सुनेंगे। वो क्या? गुरु के विधान से सुगना उतरी है, गुरु के विधान से गुगना उतरी है, गुरु बिन कोई भाव पार नाहि चले है। चले आ गया गुरु बिन, ये गुरु भी लगता है पीछा नहीं छोड़ेगा आखिरी दिन तक। गुरु बिन कोई भाव पार नाहि चले है, गुरु के विधान से सुगना उतरी है, गुरु के विधान से सुगना उतरी है, गुरु के विधान बाटने करनिया, गुरु के विधान बांटने का विधाता का क्या विधान है और गुरु का क्या विधान है, दोनों में फर्क है। गुरु के विधान बाटने करनिया, गुरु के विधान बांटने का करनिया, बोला मत केहू से कटुक वचनिया, बोला मत केहू से कटुक वचनिया, या
पुराण शास्त्र की बात नहीं, न कुरान की। इसमें क्या विधान है, मौका मिलेगा तो सुनने को मिल जाएगा आज कल में, अगर नहीं मौका मिला फिर किसी प्रसंग में। तो संत मता से भाई बिरला ही चलता, संत मता से भाई बिरला ही चलता, दुनिया में हंस कोई दिन है बनता, दुनिया में हंस भाई दीन बनता, तन मन सब देवा शरण में रखे हैं। यही तो गड़बड़ है, तन मन हाँ थोड़ा सा सुधार है, मन नहीं। अगर इसमें धन लग जाता भजन में तो सारा भजन फेल हो जाता, क्योंकि धन तो पति पत्नी के लिए चाहिए, परिवार चलाने के लिए चाहिए। लेकिन याद रखना, मन बड़ा गड़बड़ है। जिसका मन गड़बड़ हो रावण जैसा और धन पूरा अपरंपार हो तो धन भी बढ़ जाएगा। तो तन मन सब देवा शरण रखे हैं, गुरु के विधान बाट गुरु के ना, गुरु के विधान से सुगना उतरी है, गुरु के विधान से सुगना उतरी है, गुरु का वचन जिन्हें याद रहता, गुरु के वचन जिन्हें याद रहता, पालन वही जानता करता, पालन वही दास करता, भगती हाँ जिनके दिल में बसे है, गुरु के विधान से सुगना उतरी है, गुरु के विधान से सुगना उतरी है, भगती हाँ जिसके दिल में बसी। दिल की बात मैं कर रहा हूँ, ये माला घुमाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ओट से जमने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लोटा जल गिराने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो जाप है, ये तो पूजा पाठ है। भक्ति तो दिल से होती है और ये मेरे लोगों को मिलता। तो गुरु सिद्धांत से प्रीत जो लगाता, गुरु सिद्धांत से प्रीत लगाता, भजन का भेद उसे घट में जनाता, भजन का भेद उसे घर में जनाता, भाई अगर प्रेम का शब्द कोई पढ़े है, भाई अगर शब्द का प्रेम कोई पढ़े है, गुरु के विधान से सुगना उतरी है, गुरु के विधान से सुगना उतरी है, गुरु आदेश सदा गोविंद माने, गुरु आदेश सदा गोविंद माने, वेद पुराण बंद पढ़ लो बखाने, वेद पुराण बंद पढ़ लो बखान, जय गुरु बंद धुन सुन के हो जगे हैं, गुरु के विधान से सुगना उतरी है, गुरु के विधान ओ सुगना उतरी है, गुरु बिन कोई भाव पार नहीं चले हैं, गुरु के विधान से सुगना उतरी है, गुरु के विधान ओ सुगना उतरी है, साहेब सबका साहेब सबका। आपको सत्संग सुन लिया ना? हाँ? हो
ऐसा हम लोग करते इस बात और सवाल भी बहुत आ रहा है मेरे पास, पर्ची भी आ रही है, प्रश्न भी आ रहा है, सत्संग भी सुनना है। और जबकि ये जितना सवाल आया है सब सत्संग से बाहर है। और मीडिया चैनल वाले भी आकर के जो पूछ रहे हैं वो सब सत्संग के बाहर है। लेकिन देखेंगे किसी समय मौका मिलेगा तो कुछ समय में मेंटेन करेंगे। गुरु का विधान और प्रभु का विधान। तो प्रभु का क्या नियम है? परमात्मा की तरफ से सभी जात के, सभी धर्म के, सभी मजहब के, सभी देश के व्यक्ति आजाद हैं। किसी भी इंसान के ऊपर भगवान का कोई अंकुश, कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है। आप चोरी करो कोई बात नहीं, न करो कोई बात नहीं, आप पाप कार्य करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पुण्य काम कार्य करो तो भी फर्क नहीं पड़ता है। आप जस वाला काम करो तो, अपजस वाला काम करो तब भी ईश्वर आपके ऊपर अंकुश नहीं लगा। ईश्वर जीव को दे दिया, काम आया कि दुनिया। अब आप स्वतंत्र हैं, जो करना चाहे करें, लेकिन याद रखना कण-कण में भगवान रहने वाला, मंदिर मस्जिद तीर्थों में रहने वाला भगवान भी अंकुश नहीं लगाता। पर यदि आप गलत कर्म करते हो तो सबसे पहले आपके माता पिता, आपका परिवार आपके ऊपर अंकुश लगाता है। बोला आया ना? अंकुश लगाने वाला भगवान या माता पिता चाहने वाले? माता पिता। तो माता पिता इंसान है देवता? इंसान है। तो अंकुश किसने लगाया? इंसान की भगवान? इंसान। वो प्रभु का विधान है, और संसार में इंसान का नियम है। जिसका प्रेम है आपसे, लगाव है, वह आपको रोकेगा गलत कार्यों से, और जिसका कोई लगाव नहीं है बल्कि आपको गलत कार्यों में रोक देगा। इसलिए इंसान का नियम और भगवान का नियम में बड़ा अंतर है। परमात्मा ने जब मृत लोक में आत्मा को दिया तो संग में माया भी दे दिया। किसको दे दिया? माया। क्या माया? तू भी इसके संग, पशु पक्षी जानवरों के संग या इंसानों के संग? इंसानों के संग। अब जरा विचार करो, भगवान ने जीव को भी भेजा, माया को भी भेजा, और भगवान जीव के साथ माया को भेजने के बाद आज तक माया को भगवान ने बुलाया? नहीं बुलाया।
जीव को बुलाया नहीं बुलाया। इसलिए तो आप लोग क्या कहते हो, क्या करूं माया इतना है, इसलिए मुझे समय मिलता नहीं है। दोस्त किसका बनाते हो? माया की। माया किसकी है? जोर से बोलो। प्रभु की। अंगुली किसके ऊपर उठाया? माया से। कैसे माया को उठाया? माया किसकी है? प्रभु। दोषी किसको बनाया? प्रभु को। क्योंकि माया है राम की। अब माया से छुटकारा कौन दिलाने की बात करता है? गुरु। हाँ, गुरु। इसलिए मैंने कहा गुरु के विधान से सुगना होतरी है। गुरु के विधान से सुगना होतरी है। गुरु के विधान से और भी राज है, और भी नियम में अंतर है। भगवान के दरबार में जाने के बाद आपके पास जितना पुण्य है उसका फल मिलेगा, जितना पाप है उसका फल मिलेगा। लेकिन गुरु का नियम है, यदि आपने गुरु के वचनों का पालन कर दिया तो आपको पुण्य आत्मा बना करके, पाप के गठरी को समाप्त करके, आपको सात्विक विचारधारा बना करके इस संसार से जाने बनाता है। प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय बंदे महाराज की जय। इसलिए गुरु बिना कोई भाव पार नहीं जाए है। गुरु के विधान से सुगना होतरी है। तो क्या करना भाई? गुरु के विधान बात नेक करनिया। गुरु के विधान बाट नेक करनिया। नेक कार्य, जिस नेक कार्य को करने के लिए संसार में न जाने कितने लोगों के पास धन है, धन के होते भी नहीं कर सकते। न जाने कितने लोगों के पास ज्ञान है, ज्ञान होते हुए भी नेक कार्य नहीं कर सकते। नेक कार्य, पुण्य कार्य, परोपकार कार्य, सब कुछ जानते हुए नहीं कर सकते। बल्कि यहाँ तक कहते हैं ज्ञान के अंधे लोग, ज्ञान में अंधे होकर के क्या करते हैं? जरूरत क्या है? अपना कमाना है, अपना खाना है, बाकी लोग कहाँ जाए भाई? चूल्हे धार में। मेरे से क्या होगा? लेकिन याद रखना, अरे अपने परिवार की, अपने औलाद को खिलाने जिलाने के लिए कार्य, इस तरह का कार्य पशु पक्षियां भी करते हैं। और मनुष्य में डिग्री होने के बाद भी सिर्फ इतने तक सिमट गया, यह मनुष्य पाना संसार को व्यर्थ चला जाए। यह मनुष्य मात्र बेटा बेटी के लिए नहीं मिला। इस मनुष्य तन में इतना सामर्थ्य दिया गया है, इतनी शक्ति है, इतना क्षमता है कि यदि आप अपने क्षमता को जान जाओ तो दुनिया के लायक आप बन जाओगे। यदि अपने क्षमता को नहीं समझ पाया
भले आप अपने बेटी बेटा लायक नहीं बन पाओ, इसलिए तो बुढ़ापे में माता पिता अपने बहू और बेटा से ही परेशान है, बेचारा होता। हर बात कहता है कि बेटा नहीं सुन रहा है, हर मां की शिकायत है कि अब बेटा नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता भाई? अरे वो आ गई है ना, कौन आ गई? कहाँ से आ गई? ऊपर से क्या? वो भी तो नीचे की रहने वाली है, लेकिन भ्रम आ गई है इसलिए अब बेटा नहीं सुनता। अब बात तो सच्चाई है कि शादी हो जाने के बाद बेटा धीरे धीरे अपने माता पिता से दूर हो जाता है, अपने औरत के चक्कर में, बीवी के चक्कर में। और जितने लोग बीवी के गुलाम हैं, आप लोगों में कोई नहीं है? तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, घर में जीना आराम है। ऐसा क्यों? इसलिए कि त्योहार से ज्यादा प्रयास और बीवियों को मनाने में समय बर्बाद होता है। जितने त्योहार है बेचारे कुंवारे ही मना पाते हैं सही सवाल। शादीशुदा वाले तो बेचारे हंसी के मम्मिया के मनाने में परेशान। छठ की पूजा आ जाए तो श्री देवी को मनाना पड़ेगा। अगर कहीं 5,000 के ऊपर लिस्ट लगा के, अरे भाई देखो थोड़ा सा, अरे नहीं क्यों नहीं, तो फिर छठ भाई करा दे जाएंगे, मनाओ। फिर कोई और त्योहार है तो फिर पूछना क्या है। लेकिन शनि ग्रह परेशान करने लग गया था पति पत्नी में, अब तो आफत मच जाए। लेकिन एक बात याद आया, किसी एक दिन पत्नी बड़े प्यार से बोली अपने पति से, जब रोज तो तकरार होता ही था। बेचारी पत्नी का हमेशा मूड डिस्टर्ब होता था। एक दिन उपाय मान करके आई थी, इसने बड़े प्यार से बोली। क्या करती है? अपने हस्बैंड को, दो बार सुनाया था हस्बैंड, अपने पति को कहती है कि आइए बहुत थक गए। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन उसने अचानक कर बैठे। पति तो गदगद हो गया, वाह ये विलास की मम्मी को कहां से यहाँ सदका आ गई। आइए आपके सर पर तेल लगा दे। अब तो और खुश हो गए, लगता है कि अब घर में स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए पति के खुशी होने का ठिकाना ही नहीं था। खुशी खुशी से बेचारा पति बैठ गया अपने पत्नी के पास। अरे हद तो तब हो गई कब? जब सर पर तेल डालकर चली गई, पूरी तरह से चौचक फेर ली और उनके सर पे रख दी।
नीचे जाने लगा, क्योंकि तेल थोड़ा बहुत पड़ा था, ज्यादा, इसलिए सर का तेल नीचे टपकने लग गया। पति सोचने लगा कि क्या काम है, आखिर इतना जल्दी क्या, जो तेल रख तो चली गई। बेचारा जब देख लिया कि तेल अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चारों तरफ से तेल नीचे उतरने लगा, तब आवाज दिया, आओ प्यासी मम्मी, आओ ना, जल्दी आओ, देखो जो तेल रख के गई है टपक रहा है। तो पत्नी जी का सनसनाटा जवाब, बड़ा करारा जवाब मिला। पता है क्या जवाब मिला? जिस जवाब को सुनकर हस्बैंड नाराज हो गए, आश्चर्य हो गए, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। इसलिए पत्नी कहती है, ए सरसी के पापा, आज शनिवार है, शनिवार। कौन दिन? शनिवार। शनिवार है। अरे पंडित जी ने बताया था कि शादी के दिन से ही तुम्हारे ऊपर शनि महाराज चढ़े। कौन महाराज? शनि महाराज। तब पति बेचारा कहता तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि पंडित जी महाराज ने बताया था कि अपने प्रिय देवता पर तेल चढ़ा देना शनिवार के दिन। अब तुम ही बताओ ना, सरसी के पापा, प्रिय देवता तो तुम, इसलिए तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरे पूजा वाला गाना पिसना। अब जब इस तरह की बात सुना, पति मन में सोचने लगा, वाह रे पत्नी, इतनी श्रद्धा में अंधा कि मुझको देवता समझ करके मेरे ही सर पर तेल डालती। फिर भी विचार करने लगा और करते करते उसको हंसी आती। इसलिए हंसी आया, पत्नी पूछ ली, जब हंसी आया इसलिए हंसा, क्यों हंस दिया? इसलिए हंस दिया, अच्छा हुआ कि नारियल फोड़ने के लिए पंडित जी महाराज नहीं बताए थे, वरना आज तो मेरा सर भी गायब हो गया। केवल तेल रखने के लिए बताए। ये है पोथी, पतरा, वेद, पुराण, शास्त्र का विधान। लेकिन संतों का एक विधान है, एक टाइम नहीं, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं पूजा करोगे तो चलेगा, लेकिन इंसान होकर के इंसान की कदर कर दिया तो तेरा हर दिन पूजा स्टार्ट होगा। ये गुरु का विधान है, अर्थात मानव धर्म। हमें वो धर्म लेकर के सुन करके क्या करेंगे?
जिसमें बंटवारा हो, युद्ध हो। हमें वह धर्म चाहिए जिसमें युद्ध न हो, प्रेम हो, आपसी बैर भाव न हो। वह मानव धर्म। और मैं दरबार के कहता हूं कि संसार में तमाम धर्म है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म, और मेरा दावा है कि सर्वोपरि सबसे ऊपर धर्म है मानव धर्म। और जिसके अंदर मानवता आ गई उसको संसार में खुद भगवान खोजने के लिए आते हैं, उसी से मिलने के लिए भगवान आते हैं। और मानवता नहीं आया, आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, आपके मंदिर मस्जिद के देवता भगवान भी नहीं आ सकते आपकी हाल का पूछने के लिए। पर भगवान कैसे आए? इसलिए अरे मानवतारियों, मंदिर लाभ देगा कि नहीं देगा हमें नहीं पता, मस्जिद लाभ देता है कि नहीं ये हमें पता नहीं, लेकिन इंसान की कदर करे तो जीता जागता लाभ देता है। इसलिए रोकने वाला माता पिता, आपके शरीर से प्रेम है, मोह है माता पिता को, इसलिए रोका है। और गुरु को मोह है जीव से, इसलिए आपको साधु सन्यासी साधक विचारधारा का पुण्य आत्मा बना करके संसार से जाने के लायक बना देगा। तो गुरु के विधान बाटने कर करनिया, गुरु के विधान बाटने का करनिया। तो गुरु का विधान कुछ बड़ा हो समझ आया? हर इंसान के पास समय है, कम या ज्यादा, फिर भी सिर्फ अपने पेट पालन के लिए सारा समय बर्बाद कर देते हैं। समाज के लिए, देश के लिए आपके पास समय नहीं निकलता, क्योंकि आपके पास ज्ञान है लेकिन समझ नहीं है। इसलिए मैं दरबार में कहता हूं, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा धोखा खाता है और समझदार व्यक्ति हमेशा धोखा से बच जाता है। अगर आपको समझदार बनना है तो गुरु के विधान का पालन तो करना पड़ेगा और सिर्फ ज्ञानवान बने रहना है तो गुरु के नियम का पालन करने की जरूरत नहीं। गुरु के विधान से सुगना उतरी है, गुरु के विधान से सुगना उतरी है। गुरु में कोई भाव पार नहीं चले है, गुरु के विधान से सुगना उतरी है, गुरु के विधान से सुगना उतरी है। अपार आती है गुरु नाम, गुरु के विधान से। वो कौन सा गुरु? तो उसके लिए चर्चा चल रही है कल से ही। लोग कहते हैं गुरु माने अंधेरा, अंधकार को मिटाने वाला, रू माने प्रकाश को फैलाने वाले को। हम सभी लोग सामान्य भाषा में, आम भाषा में, प्रचलित भाषा में, रट्टू विद्या में गुरु कहते हैं।
लेकिन जब इस मंच पर जय गुरुवंदे महाराज बैठा तो इससे कई कदम आगे बढ़ा। तो क्या उसे जानो गुप्त है, रूह से रूह को कान दिखा दिया सो जय गुरुवंदे, वही गुरु है संतर बंदे, वही गुरु है संत बंदे, वही गुरु है संत। दिखा दिया सो जय गुरुवंदे, वही गुरु है संत। गु से गुप्त, गु से जानो गुप्त। वो गुप्त कहाँ है? हर मनुष्य के भीतर है। ऐसी एक शक्ति है संसार में, शरीर में, जो गुप्त है, छिपा हुआ है। हम भगवान के नाम पर ढोलक पीटते हैं, लेकिन उसी भगवान का गुप्त सत्ता, यह भी कहा जाए गुप्त शक्ति, सभी इंसानों के भीतर है। जब उसको नहीं जान पाया तो भगवान के नाम पर ढोलक पीटने से मिलेगा, खोजने से मिलेगा। अरे वो तो भगवान गर्भ में रहने वाला है। चमड़े की आंख को पावर नहीं है देखने की, इसलिए वह गुप्त एनर्जी को जगाने वाला अगर इस संसार में कोई है, उसी का नाम गुरु है, वही सत्य है। बाकी क्या है? मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है, आचार्य है, शास्त्री है, कथाकार है, व्यास है, ज्ञानी है, धार्मिक है, लेकिन संत नहीं। संत की पदवी बड़ा कठिन है, क्योंकि संत कभी भी वेद का बात सुना करके संत नहीं बन सकते। वेद की बात सुना करके हम धार्मिक बन सकते हैं, समाज सुधारक बन सकते हैं, कथा